राधे राधे दोस्तों। सभी भक्तों को शीतला सप्तमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, शीतला सप्तमी का व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मनाया जाता है और इसके अगले दिन अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का व्रत और पूजा की जाती है। शीतला सप्तमी के दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने संतान की लंबी आयु और घर की सुख समृद्धि के लिए, परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए माँ शीतला से प्रार्थना करती हैं। आज के दिन शीतला माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए हम सब सुनते हैं शीतला सप्तमी व्रत कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उन दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुएं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में ही शीतला अष्टमी का व्रत आया और घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन करेंगे तो बीमार हो जाएंगे और हमारे पुत्र भी अभी छोटे हैं। इस प्रकार विचार करने के बाद दोनों बहुओं ने पशु का दाना तैयार करने वाले बर्तन में चुपके से 2 बाटी तैयार कर ली। सास और बहुएं शीतला माता की पूजा करके आईं और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता का भजन करने के लिए बैठ गई, लेकिन दोनों बहुएं बच्चे के रोने का बहाना बनाकर घर आ गईं। उन्होंने दाने के बर्तन से गर्मा गर्म बाटियां निकाली, चूरमा बनाया और भर पेट खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गईं। कुछ समय बाद सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटे को जगाने गईं तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गईं। सास ने जब यह घटना जानी तो वह बहुओं से लड़ने लगी। सास बोली, तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर घर में पैर रखना। अपने मरे हुए बेटे को टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ीं। जाते जाते रास्ते में एक वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी और शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बाल में जुएं रेंग रही थीं। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था, इसीलिए दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास जाकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से खूब सारी जुएं निकालीं। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हारे पेट को शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ लेकर ही तो हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु अभी तक शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापनी हो, दुष्टा हो, तुम्हारा तो मुँह देखने योग्य भी नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन किया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी और जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। वह गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, हे माँ, हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्मा गर्म खा लिया था। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। अब आप हमें क्षमा करें, पुनः ऐसा दुष्कृत हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुईं और शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। तब बहुएं बच्चों को लेकर आनंदपूर्वक गांव में लौट आईं। गांव के लोगों ने जब जाना कि बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं तो वे उन्होंने दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगे और चैत्र माह में शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। हे शीतला माता,
जैसी कृपा आपने उन दोनों बहुओं पर करी वैसी ही कृपा सब पर करना। सबके संतान को लंबी उम्र देना, सबके परिवार को स्वस्थ रखना। एक बार प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय।